तो उन्होंने बस 2-3 दिन से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं बंदे, आ रहे हैं बंदे, बंदे बिजी हैं। जो सुपरवाइज़र है उसको कल कॉल की है, उसने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा इलाका ही नहीं है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। हैं बदमाश है, अल्लाह जानता है। बड़ी बात है। कौन है सुपरवाइजर वो जिसने आपको इस तरह की धमकी दी? शौकत नाम है उसका। शौकत साहब हैं जी, ये एमडी वासा साहब, ज़रा ये कोई शौकत नाम का सुपरवाइज़र है, ज़रा इसके खिलाफ एक्शन लें। इलाका सारे इकट्ठे होकर हम वहाँ गए हैं और उन्होंने शौकत सुपरवाइज़र साहब ने कहा है कि पर गटर हमें 5,000 रुपये हम आपसे लेंगे, अगर आप पैसे देते हैं तो हम आके गटर खोलते हैं, वरना जो हमारा आप कर सकते हैं आप कर लें। उन्हें कहें कि भाई अगर 5,000 रुपये तुम्हें देने हैं तो फिर तुम जो बिल भरते हो हमें, जी जी जो भेजते हो वो फिर क्यों भेजते हो? वो ना भेजो ना, फिर 5,000 रुपये महीना ही ले लिया करो। सर इनकी जगह टैक्स है और क्या कर सकते हैं कि शरीफ आदमी जाके जाए तो कहाँ जाए। हम तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील करते हैं, सीएम साहिबा से, कि आप इस तरह के जो महकमे के नासूर हैं आप उनकी खबर लें और हमारे जैसे गरीब जो लोग हैं यहाँ पे जो महंगाई के से भी पिसे हुए हैं और इस तरह के अजाब में भी मुब्तला हैं कि खुदारा हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए, मेहरबानी किया जाए जी, मेहरबानी करें जी, इनके लिए किया जाए। आप बताएं जी। एमडी वासा को कॉल की है कल और परसों, वो साहब फरमा रहे हैं कि जी हमें मज़ीद टाइम दिया जाए। आज 16 दिन हो गए हैं। क्यों टाइम किस चीज़ का दिया जाए? ये हमारे पास जो है ना वो शौकत साहब को मैंने मार कर दिया है और शौकत साहब आएंगे वो करेंगे, लेकिन कहाँ है शौकत साहब? कहाँ है शौकत साहब? वो जब भी कॉल करो कहते हैं मैं फ़लाँ होटल में बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ। जिस अफसर को मेरी शिकायत लगानी है, जो मेरा उसकी लैंग्वेज चेक करें, जो मेरा उखेड़ना उखेड़ लें। आपने रिकॉर्डिंग की है उसकी? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं की। हाँ, यही गलती हो गई है कि रिकॉर्डिंग नहीं की। वो कहता है जी जो मेरा करना है कर ले, मैं अफसरों के घरों के काम करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे 5,000, हाँ नंबर है, मुझे 5,000 रुपये दें, नंबर दो जी, 5,000 रुपये दें, मैं भी आता हूँ। शौकत साहब का? जी ये उनके अल्फाज हैं, वरना मैं नहीं आता। मैं कहता हूँ ये साफ़ सुथरा पंजाब है, ये दफ्तरों में बैठ के साफ़ सुथरा पंजाब जो दिखा रहे हैं हमें, वो पंजाब यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा। पंजाब यहाँ नज़र नहीं आ रहा। ये तो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छा ये अभी तो पानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कम है। पानी यहाँ पर अमूमन कितना? सर 3 या अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा पानी भरता रहेगा, मोटरसाइकिल वाले स्लिप होके गिरते रहेंगे, ठीक है। मच्छर तजाबियत आप सब कुछ देख लें, साहब के सामने ही है। बीमारी इतनी फैल चुकी है कि हर इधर दूसरे घर में बंदा मरीज़ है, ठीक है। अब मैं गुजारिश ये करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ रोही का कि जिसने जो भी पंजाब की आवाज़ उठाई हुई है, वरना इससे पहले तो हमारे मसाइल कोई सुनता ही नहीं था। ये तो आज हम शुक्रगुजार है रोही के, जिसने हमें कम से कम इस काबिल तो किया कि हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बात है जी, वाले हुकाम तक पहुँचा सकते हैं जी। अब हम ज़रा शौकत साहब का नंबर अरेंज कर रहे हैं और जो सुपरवाइज़र साहब है ना उनको ज़रा कॉल करेंगे। ज़रा नंबर अगर आ गया तो फिर ज़रा मुझे दीजिएगा कि एक सर अभी अब कॉल आपके सामने करते हैं ना, ज़रा देखते हैं क्या नंबर है जी। हाँ जी, कॉल जारी है जी। ये जी शौकत साहब को हमने कॉल मिलाई है और ये देखें जी, ये नंबर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शौकत साहब बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा शौकत साहब, मैं जान मोहम्मद कॉलोनी का रिहायशी की बात कर रहा हूँ, गली नंबर 10 का और 11 का। यहाँ पर सर हमारे यहाँ पानी है, मेहरबानी करके सर ये पानी तो ज़रा साफ़ करवाएं। क्या बात हो गई, बड़े अरसे से लोग कर रहे हैं फ़ोन मगर हमारा काम नहीं हो रहा सर। वो कहते हैं हर वक्त बाबा जी ऐसा खड़े हैं इतने देर रोड से रशीदाबाद मेन बंद हुई भी बदल है। हाँ एक खोल के दे बुलाते मैं भाई को। तो कितनी देर में आएंगे सर? क्योंकि पता क्या कई दिन हो गए हैं भाईजान बातचीत करते हुए, बड़ा मसला मसाइल हो रहा है। ये जी आज सब गड्डी दी इंतजार खड़े हैं, गड्डी आ बने करा के आना। तो ये अच्छा ये बताएं कि कोई पैसे शैसे भी होंगे, ज़रा फिर मैं अरेंज कर दूं भाईजान। नहीं पैसे की कोई लोड नहीं। कल तो आप कह रहे चलें कोई मैं सर वेट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके सर ज़रा जल्दी से करवा दीजिएगा। ठीक है सर। ले जी, ये शौकत साहब हैं जी और हमने बात की अभी शौकत साहब से। अब देखते हैं कि कब तक पहुंचते हैं। तो फ़ोन तो उन्होंने उठा लिया, अब काम जो है वो तो चल ही रहा है। अब ये नहीं पता कि किस तरीके से होगा। आज 16वां दिन है। 720 727 कंप्लेंट नंबर है हमारा। एमडी वासा साहब से कल बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमें मज़ीद टाइम चाहिए। अब मुझे नहीं पता किस बात के लिए टाइम चाहिए। ये रोड भी हम देख रहे हैं कि आपका टूटा हुआ है और प्लस ये बिजली की तारें भी ख़राब हैं यहाँ पर। ये कल नहीं परसों यहाँ अर्थ आ गया था, फिर वापटा वाले को कॉल की, वापटा वाले आ गए थे
वो कहते हैं जी आप बार बार हमें कॉल करते हैं, आप पानी क्यों नहीं, ये वासा वाले को कॉल क्यों नहीं करते। वासा वाले को करें तो वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। यार बात यह है कि पूरी गली हमारी बिल पे कर रही है। आप किसी भी घर से बिल मंगवा लें, वो देख लें कि किसी का वासे का बिल पेंडिंग नहीं होगा। उसके बावजूद हमें जलील किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जलील किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये जी हालात हैं कि कम से कम न जलील करें। अब देखें ये छोटे छोटे बच्चे, मरियम नवाज साहिबा, कोई खुदा का नाम ले लें, ये देखें ये बच्चे तालीम के हसूल के लिए किस तरह बेचारे बच बच के आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अभी इन्होंने दुनिया नहीं देखी, अभी इन्हें कुछ नहीं पता, अभी तो ये मेरे ख्याल से नर्सरी प्रेप में होंगे, तो ये बच्चे किस तरीके से एक इल्म की रोशनी को हासिल करने के लिए किस मुश्किल रास्ते से गुजर कर आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये बच्चे स्लिप हो जाएं, इसी पानी में गिर जाएं, कौन जिम्मेदार होगा? और जिस तरीके से बताया गया जी गधा यहाँ पे मर गया, तो इन बच्चों को अगर खुदा ना खास्ता कोई करंट लग जाए तो ज़िम्मेदार फिर कौन बनेगा? अगर आप तो खुद माँ हैं, आप तो खुद फीमेल हैं, गोद का दर्द समझती हैं कि एक बच्चा माँ को कितना अजीज़ होता है, कि माँ उसे किस तरीके से पालती है, किस तरीके से बड़ा करती है। तो मेहरबानी करके इस गली की जो हालत है उसे तब्दील करें, तो ये लोग जो हैं आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं मोहतरमा मरीम नवाज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बार बार कहते हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पंजाब, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, आया कि वो करोड़ों रुपए हैं कहाँ? कभी आपने इंक्वायरी की है कि मेरे करोड़ों रुपए जो मैं खर्च कर रही हूँ कहाँ खर्च हो रहे हैं? आपको ओके की रिपोर्ट मिलती है, आप कहते हैं जी नहीं मेरा पंजाब साफ़ सुथरा है, मेरा पंजाब साफ़ सुथरा है, दूसरे सूबों के मुकाबले में मुकाबला कर लें। आपने तो कभी जनूबी पंजाब की तरफ देखा ही नहीं था, और अभी तक आप जनूबी पंजाब के बारे में देख नहीं रहे। यहाँ देखें, आप नहीं खड़े हो सकते, मैं नहीं खड़ा हो सकता, और हम रह कैसे रहे हैं? ये एक और भाई साहब आ रहे हैं, अब ये देखें, ये अब खुदा ना खास्ता ज़रा सा तेज़ स्पीड हो तो ये तो छींटे भी जो है वो आसपास खड़े हुए हैं, स्लिप होके गिर जाते हैं लोग। यहाँ पे स्लिप होके बाइक वाले गिर जाते हैं, लिखावतीन साथ होती हैं, बच्चे साथ होते हैं।